तो फाइनली फैंटास्टिक फोर एमसीयू में आने वाले हैं, विच मीन्स कि फैंटास्टिक फोर एमसीयू की सीक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के ट्रेलर में हम टाइमली कॉमिक्स को भी नोटिस कर सकते हैं, जो 1960s में मार्वल कॉमिक्स का ही पुराना नाम था। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी 1960s में एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में होने वाली है, जहां ना कोई अवेंजर्स या कोई अदर सुपर हीरोज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब फैंटास्टिक फोर उस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स के इकलौते सुपर हीरोज हैं। एंड ट्रेलर में रीड को कहते हुए सुन सकते हैं कि वी विल प्रोटेक्ट यू, विच मीन्स कि उनके यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। साथ ही इसमें हमें सिल्वर सफर भी दिखी, जो उनके यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने की वार्निंग दे रही है। तो ऑब्वियसली वो खतरा गैलेक्टस ही होगा, जो उनके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है, क्योंकि गैलेक्टस भी खिलाड़ी 786 के अक्षय कुमार हैं। ना तो ये चुपचाप आते हैं और ना ही चुपचाप जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फैंटास्टिक फोर की टीम आखिर एमसीयू में क्यों आएगी, जबकि उनके यूनिवर्स में उन सबकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग एंड एक रिस्पेक्टफुल लाइफ है। तो वो एक ऐसे यूनिवर्स में क्यों जाना चाहेंगे जहां उन सबको कोई जानता ही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वेल, इसका जवाब हमें फर्स्ट टीजर के 39 सेकंड के इस फुटेज से मिलता है, जहां पेड्रो पास्कल यानी रीड रिचर्ड्स एक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम लिखते हैं। लेकिन इस फुटेज में एक ऐसा हिंट छिपा है जो शायद मूवी की पूरी स्टोरी एंड एमसीयू की फ्यूचर को एक्सपोज कर सकता है। ब्लैक बोर्ड पर एक वर्म होल का डायग्राम बना है और उसके एंड पर अनदर यूनिवर्स लिखा है। एंड ये सिर्फ कोई एस्टर एग नहीं हो सकती, बल्कि ये एक हिंट है फैंटास्टिक फोर के एक डिफरेंट यूनिवर्स से एमसीयू में आने का। एंड ट्रेलर में मिस्टर फैंटास्टिक के स्ट्रेचिंग पावर का फर्स्ट लुक भी दिखा, जहां रीड अपने हाथों में किसी तरह का डिवाइस पकड़ा हुआ है, जो थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखाई गई एरिक सेल्वी की वर्म होल डिटेक्टर डिवाइस से सिमिलर लग रहा है, जिससे इंटरडायमेंशनल ट्रैवल भी पॉसिबल है। तो शायद रीड गैलेक्टस से बचने के लिए इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ये गैलेक्टस का पैर लग रहा है, जो हमें ट्रेलर के एंड में भी अर्थ पर घूमता हुआ दिखा। और मार्वल स्टूडियोज ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर की टीम दोनों अपकमिंग अवेंजर्स मूवीज में दिखने वाली है। तो शायद रीड रिचर्ड्स मल्टीवर्स ट्रैवल पर रिसर्च कर रहा है, ताकि वो अपने टीम को किसी दूसरे यूनिवर्स में जंप करा सके। लेकिन क्यों? देखो, इसका रीजन वॉल्स डेवोरर गैलेक्टस हो सकता है। एंड ट्रेलर में भी वो अर्थ पर घूमता हुआ दिख रहा है। तो मे बी गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड उनके पास मल्टीवर्सल एस्केप के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। देन यही वो टाइम होगा जब रीड अपनी वर्म होल थ्योरी को रियलिटी में बदल देगा, या फिर ये काम उसका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी कर सकता है। तो ट्रेलर में हमें ये भी पता चला कि इनविजिबल वुमेन यानी सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है एंड वो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। तो कॉमिक्स में उनके बेटे का नाम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होता है, जिसके पास रियलिटीज को मैनिपुलेट करने से लेकर नए गैलेक्सीज क्रिएट करने तक की पावर है। एंड गैलेक्टस भी उनके अर्थ पर उसी की वजह से आएगा। एंड उनके अर्थ पर गैलेक्टस का ऐसे घूमना ये हिंट देती है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का बर्थ हो चुका है। ट्रेलर के इस सीन में रीड और सू को इस बच्चे के क्रेडल के पास देख सकते हैं, जहां वो दोनों नीचे देख रहे हैं। तो मे भी यहाँ पर मार्वल वीएफएक्स से बच्चे को रिमूव कर दिया होगा, जैसा कि मार्वल हमेशा अपने टीजर्स एंड ट्रेलर्स में करता रहता है। वेल, अगर फर्स्ट स्टेप्स में फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस होता है, तो शायद फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स एंड एमसीयू के सीक्रेट टाइमलाइन के बीच का फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ब्रिज बन सकता है। रीड की थ्योरी एंड फ्रैंकलिन की पावर, ये डुओ एमसीयू की गेम बदल सकती है। एंड मार्वल ने ये भी कंफर्म किया है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम इसी यूनिवर्स से बिलोंग करने वाला है। वेल, ट्रेलर में उनका कोई जिक्र या हिंट देखने को नहीं मिला, पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में आरडीजे डॉक्टर डूम जरूर अपीयर होगा। एंड जब डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे का मेन विलन होने वाला है, तो मार्वल को जल्दी से उस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना होगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि फैंटास्टिक फोर एमसीयू में कब आएगी, बल्कि कैसे आएगी और एमसीयू में आने के लिए उन्हें कौन सी कीमत चुकानी होगी। क्या सच में गैलेक्टस उनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, या फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही वो की पॉइंट होगा जो फैंटास्टिक फोर को एमसीयू में लाएगा। इस ब्लैक बोर्ड पर लिखी एक इक्वेशन ने शायद एमसीयू की मल्टीवर्स मिस्ट्री का दरवाजा खोल दिया है। अब देखना ये है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट में ये बताओ कि आप फैंटास्टिक फोर को एमसीयू में किस तरीके से देखना चाहते हो। तब तक के लिए देखते रहिए शॉर्ट में कहूँ तो जय हिंद, जय मार्वल।